has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. ताली बजाकर थोड़ा अपनी जगह पे हिलते हुए Thank you, Jesus. स्तुति हो परमेश्वर। खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मंजी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मंजी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया है फिर से कहेंगे क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया आहा हा हालेलुया आगे गीत कहता है जिब्राइल फरिश्ता आया पैगाम खुशी का लाया सब लोगों को सुनाया जिब्राइल फरिश्ता आया पैगाम खुशी का लाया सब लोगों को सुनाया आहा हा हालेलुया जिब्राइल फरिश्ता आया पैगाम खुशी का लाया सब लोगों को सुनाया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंजी आया आहा हा हालेलुया दिन मजसी आए सोना मुर्लो बन लाए यीशु को भेंट चढ़ाए आहा हा हालेलुया दिन मजसी आए सोना मुर्लो बन लाए यीशु को नजर चढ़ाए आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया Jesus धन्यवाद परमेश्वर और देखो बढ़िया आए भेड़ों के बच्चे लाए यीशु को भेंट चढ़ाए आहा हा हालेलुया और देखो बढ़िया आए भेड़ों के बच्चे लाए यीशु को भेंट चढ़ाए आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया पूरब से एक तारा निकला जिसने सब जगह रोशनी भरा पूरब से निकला तारा जिसने मारा चमकारा रास्ते का हुआ सहारा आहा हा हालेलुया पूरब से निकला तारा जिसने मारा चमकारा रास्ते का हुआ सहारा आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया क्या दिन खुशी का आया रहमत का बादल छाया दुनिया का मुंशी आया आहा हा हालेलुया
Jesus. स्वर्ग की सेना आ रही है, मीठे गाने गा रही है। स्वर्गीय सेना रही, मीठे गाने गा रही, पर्वत वाला भी मगन, यीशु पिता दोहरा रही। स्वर्गीय सेना रही, मीठे गाने गा रही, पर्वत वाला भी मगन, यीशु पिता दोहरा रही। Glory in excelsis Deo. अपने हाथों को उठाकर Glory in excelsis Deo. फिर से कहेंगे हम लोग। स्वर्गीय सेना रही, मीठे गाने गा रही, पर्वत वाला भी मगन, यीशु पिता दोहरा। आइए चर्च हमारे साथ गाए। स्वर्गीय सेना रही, मीठे गाने गा रही, पर्वत वाला भी मगन, यीशु पिता दोहरा रही। Glory in excelsis थोड़ा आनंद के साथ हाथों मिलाते हुए। Yes Lord. Glory in excelsis Deo. परमेश्वर का करुणा हम सबके ऊपर डाला गया है और हमारे सारे पापों को साफ किया गया है। आइए उस करुणा के खूब जय जयकार करें। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप को डाला। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप को डाला। बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था, बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था। तब आकर उसने मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप को डाला। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप को डाला। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप। और एक बार इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप को डाला। बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था, बंजर ज़मीन था मेरा सारा जीवन था। तब आकर उसने मुझे खुशियों से भर दी। आनंद से आइए झूमे नाचे हमेशा, आनंद से नाचूंगा जब जाओ, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, ओ आनंद से नाचूंगा मैं। आइए झूमे नाचे, आनंद से नाचूंगा बल्ले बल्ले करते हुए, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, ओ आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, ओ आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं। Thank you Lord. आइए एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। Thank you Lord. Thank you Lord. आइए हम सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। Yes Lord. आइए इस समय हम आराधना करेंगे उस परमेश्वर की जो जीवित है,
Yes, Lord. महिमा के योग्य राजा हम सब अपने आंखों को बंद रखें। महिमा को पहने हुए Yes, Jesus. महिमा के योग्य राजा महिमा को पहना हुआ पृथ्वी आनंद करे पृथ्वी आनंद करे वो ज्योति जगत में अंधेरा उससे डरे जब वो गरजता है अंधेरा कांपता है प्रभु है महान मेरे साथ सब गाए वो है महान हम सब ने देखा है महान यीशुआ प्रभु है महान मेरे साथ सब गाए वो है महान हम सब ने देखा है महान यीशुआ हर सांस वो देता है और समय उसके हाथों में वही आदि अंत है वही आदि अंत है त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र आत्मा सिंह और मेमना प्रभु का मेमना प्रभु है महान मेरे साथ सब गाए वो है महान हम सब ने देखा है महान यीशुआ ये मेरे साथ कहे प्रभु है महान मेरे साथ सब गाए वो है महान हम सब ने देखा है महान यीशुआ सारे नामों में श्रेष्ठ नाम सारे स्तुति के योग्य नाम मेरा दिल गाता ही रहे तू है महान सारे नामों में श्रेष्ठ नाम उसका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ सारे स्तुति के योग्य नाम मेरा दिल गाता ही रहे तू है महान प्रभु है महान मेरे साथ
सब गाए, वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। तू महान है प्रभु, महान है तेरी करुणा, तेरा प्रेम, तेरी भलाई, कि जब हम पापी में थे तू हमारे लिए आ गया प्रभु। वचन में लिखा है यदि एक धर्मी के लिए एक धर्मी मरे तो क्या ही अनोखा बात है, लेकिन तू हम पापियों के लिए मरने आया प्रभु। हमारे पाप गुनाह के लिए तूने सूली पर अपने आप को कुर्बान किया। तेरा महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है तुझसा कोई। आइए सब मिलकर तू महान महान है कहें। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान महान। आइए चर्च तू महान हम मिलकर उसकी आराधना करें। है तुझसा कोई नहीं। महान तू महान 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 है, महान 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 है तुझसा कोई नहीं। कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। सारे नामों से, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता ही रहे, मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान। हाथ उठा के कहेंगे सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान। प्रभु है महान, सब गाए, वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ।
बार और कहे, प्रभु है महान। यस लॉर्ड, यस जीसस, है महान, शांदा बाबा मेरे साथ सब यारा बाबा बाबा केरे देरी अंदरे शमोरी अंदरे सबने देखा है महान यीशुआ, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, तू महान तेरे महान, जैसा उतर आइए प्रभु, तेरे जैसा हर एक हृदय में परमेश्वर। We welcome you, Lord. Come, O Lord, come, O Lord. कोई नहीं है तुझसा, कोई नहीं। Thank you, Lord. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय में रखें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु मेरे जीवन में, आइए प्रभु मेरे जीवन में, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कहीं नहीं, आपसे मीठा कोई नहीं है प्रभु, आपसे सुंदर कोई नहीं है प्रभु, आपसे कोमल कोई नहीं है, आपके जितना मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है प्रभु। आप कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आप कहता है मैं तुझसे सदा प्रेम रखते हुए आया हूं, इसलिए मैंने तुझ पर अपनी दया बनाए रखा। हाँ प्रभु, वचन कहता है मर मिट नहीं गए, ये आपकी दया का परिणाम है प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करता है। और वचन कहता है उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना मृत्यु, ना जीवन, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कोई भी नहीं, कोई भी हमें जो प्रेम आपने हमसे किया है अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा स्तुति आपको मिले प्रभु, इस आराधना को आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हो सकता है आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत बार सुना है, बहुत बार सुने हैं प्रभु के बारे में, यीशु कौन है, या हो सकता है आपने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहते हैं यीशु कौन है, यीशु कैसा है, वो आज आपको मैं दिखाना चाहते हैं। आप तैयार है ना? कभी कभी कुछ बोल दीजिए, मेरे को खुशी मिल जाएगा, मेरा क्रिसमस का गिफ्ट यही है। कोई है ना, मेरे को सोना बाद में दे देना, लेकिन फिलहाल कोई मेरे को कुछ बोल दे, वही मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहते हैं कि यीशु कौन है, कैसा है, ठीक है ना। इसलिए आगे वचन में चलेंगे जिसमें आपको मालूम चलेगा कि यीशु कौन है। आप में से किसी बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम चलिए बाइबल वचन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा सफर, आप 1 घंटा मेरे साथ में रहे, आपको बहुत आशीषित होंगे, आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। पहला वचन की ओर चलेंगे और यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 से 3 सन्नी भाई हमारे लिए बाइबल वचन पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पर जो पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं, यीशु कौन है, यीशु कैसा है, ताकि आप हर बार, हो सकता है आप क्रिसमस में आए हो, हर बार क्रिसमस का संदेश सुने हो, हर बार कुछ नया सीख के गए हो, लेकिन यीशु हो सकता है आपके जीवन में आज जो आप सुने वो पहली बार आपके जीवन में बदल डाले जिंदगी। तो बाइबल बताते हैं यीशु कौन है। यहां पर लिखता है शुरुआत, आदि का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत में जब कुछ नहीं था, वहां पे लिखा है वचन था। क्या था दुनिया में?
जब कुछ भी नहीं था, दुनिया बना भी नहीं था, तब वचन था, और लिखा है वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। नेक्स्ट वचन में लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, फिर सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जितना कुछ भी दुनिया पर आज आप देखते हो वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से बनाया गया है। चांद, तारा, पृथ्वी, आसमान, धरती, है ना, जितने पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय और उसका 7 वचन में ऐसा लिखा है, वहां पे लिखता है, पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, तो अभी आपने ये भी सुन लिया कि जो कुछ भी परमेश्वर बनाया है वो सब कुछ किसने बनाया? ना, आप मेरा तरफ ध्यान देंगे तो बहुत आशीषित होंगे, इसलिए ध्यान से सुने ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आयत की आशीष करे। लिखा है जो कुछ भी परमेश्वर बनाया है वो सब कुछ परमेश्वर के साथ था। और यहां पर इंसान को किसने बनाया? कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया है। बाइबल लिखा है मिट्टी से इंसान को बनाया, उसके नाक में जीवन का श्वास, सुनिएगा, जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जिंदा हो गया। धरती का पहला आदमी जिसका नाम आदम था और उसी का एक पसली से बनाई गई औरत जिसका नाम हवा था। पहला आदमी, पहला औरत। और जितने भी क्रिएशन, जितने भी सृष्टि पर आप देखते हैं वो सब कुछ का रचने वाला कौन है? परमेश्वर। लिखा है कि जो आदि में, पहले वचन में आदि में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो आप पहली बात को यह जानते हैं, वचन परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, इंसान को भी बनाया, सब कुछ बनाया। अब 14 वचन को हम लेके जाना चाहते हैं। यूहन्ना 1:14, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ, ठीक है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर जो सब कुछ दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, अभी क्या हो गया? शरीर लेकर के कहां पे आ रहा है? धरती पर आ रहा है। डेरा किया। डेरा का मतलब होता है जिस जगह पे आदमी रहते हैं। आप जहां पे रहते हो उस जगह में रहने का जगह, उसको डेरा बोलते। तो लिखा है वचन, जो पहले वो जो वचन परमेश्वर था, वो वचन ही अब देह का रूप धारण करके इंसानों के बीच में डेरा करने के लिए आ रहा है। ठीक है, देह, परमेश्वर देह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। और कैसे आया? लिखा है सच्चाई से भर के आया। लिखा है सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सच्चाई से भर के। आज हम उस सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने जा रहे हैं। इंसान को जानना चाहिए एक ही लाइफ है, 60-70 साल। बाइबल में लिखा अगर कोई ज्यादा अच्छा से खाया पिया है तो 80 साल, और अगर कोई परमेश्वर का डर भय मानता है उसके लिए 120 से भी आगे है। आपको सुनना चाहिए उस परमेश्वर के बारे में जिसने हमारा रचना किया है। बहुत लोगों को मालूम नहीं। बहुत लोग बोलता है बंदर से इंसान आया है। तो आज के बंदर इंसान काहे नहीं बनते भैया? वो काहे जेल में बंद है उधर, है ना? अभी भी क्या बोलते हैं, जू घर में बंदर लटक रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, है ना? इंसान नहीं बन रहे। ये गलत बात है। परमेश्वर लोगों का रचना किया है। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और आपको मुझको बनाया। आज जानना है कि वो परमेश्वर आपका क्या है, उसको जानना है, बहुत जरूरत। तो यहां पे लिखा है सच्चाई से भरकर, दया से भरकर हमारे बीच में रहने के लिए आया। आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। किसका जन्मदिन मना रहे हैं? यीशु मसीह का। क्योंकि वो परमेश्वर देह धारण करके आया था। इस 2024 साल पहले
हमारे और आपके बीच में देह धारण करके यीशु मसीह, वो स्वर्ग का परमेश्वर, हमारे और आपके बीच में रहने के लिए आया। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा योजना था। देह का रूप धारण करके आया, लेकिन अब सवाल यह है, क्यों देह का रूप धारण करना पड़ा? क्यों वो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रह पाया? क्यों उस परमेश्वर को इंसान का जैसा हार्ड मांस शरीर का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा? सवाल यह है। मत्ती की किताब 1:21 में लिखा है, सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं, क्यों परमेश्वर को इंसान बन करके आना पड़ा। ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, लिखा है कि एक कुंवारी लड़की जो है, एक स्त्री जो है, वो पुत्र, एक बेटा को जन्म देगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। वो क्या करेगा? वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। आप जानते हैं उद्धार का मतलब क्या होता है? साल्वेशन, पापों का क्षमा को बोला जाता है। उद्धार, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग जाने का टिकट। अगर उद्धार नहीं आएगा बीच में, अगर साल्वेशन बीच में नहीं आएगा, याद रखिए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसलिए लिखा गया है वहां पे कि वो परमेश्वर को शरीर का रूप, शरीर धारण करना पड़ा, ताकि आपको और मेरे को, लिखा है यहां पे, पापों से क्षमा दे सके, पापों से निकाल के स्वर्ग ले जा सके। इसलिए इसको शरीर का रूप धारण करना पड़ा। एक चीज और इसमें बहुत अच्छी बात लिखा है जो हम आपको बताना चाहते हैं। यहां पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सुनिए ध्यान से, लिखा कि क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके अपने लोग कौन है? बताइए ना जरा, उसके अपने लोग कौन है? मिट्टी से तो परमेश्वर हम और आपको बनाया, अभी हमने पीछे में पढ़ा था। हमको, इंसान को बनाने वाला परमेश्वर तो वो हमारा पिता है। हमारे लिए देह का रूप धारण करके आया, हमको पापों से निकालने आया, हमको उद्धार देने के लिए आया। लेकिन कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो क्रिश्चियन का उद्धार करने आया, यीशु क्रिश्चियन का है। गलत बात है। यीशु हर एक इंसान का परमेश्वर है। हम ये बताना चाहते हैं। हो सकता है आप इतने दिन तक नहीं जानते थे, क्रिसमस में ये बात आप जाने, वो आपका परमेश्वर क्योंकि आपको बनाया है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है क्रिश्चियन का, क्रिश्चियन को पाप क्षमा देंगे, क्रिश्चियन का उद्धार करेंगे, क्रिश्चियन को आशीष देंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वहां लिखा है अपने लोगों का। आप अपने लोग हैं परमेश्वर का। प्रभु को धन्यवाद करें कि आप आज यहां पे है आज की सुबह, क्योंकि आप उसके अपने लोग हैं। वचन में अभी मैंने पढ़ाया था ना कि जिनमें से तुम भी यीशु का होने के लिए बुलाए गए हो। आप उसके अपने लोग हैं। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बना है, आपको मालूम नहीं है। बाइबल में लिखा है जब आपका हड्डी बनाया जा रहा था, आपका मांस बनाया जा रहा था, परमेश्वर उससे पहले आपको जानता है। शायद आपको, बाइबल लिखा है मां के गर्भ में रचने पहले, जब पेट में आप आया भी नहीं था, तब से परमेश्वर इंसान को जानता है। शायद हम नहीं जानते हैं उसको। आज जानने की जरूरत है। क्यों उसको देह का रूप धारण करके आना पड़ा? क्योंकि लिखा है वो अपने लोगों का पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। ठीक ना? इसलिए आज हमें ध्यान से ये वचन को सुनना है, ताकि आज आपका जीवन में उद्धार हो, आशीष हो, आपके पास स्वर्ग का टिकट हो। 2024 लौट के दोबारा नहीं आएगा। हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे अपने प्रिय जन 2024 में बहुत सारे चले गए, बहुत मेरे अपने करीबी लोग चले गए, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। हो सकता है आपके भी लोग चले गए, लेकिन हम बताना चाहते हैं आगे चल के, ये अगर उद्धार और पापों का क्षमा अगर उस व्यक्ति जिसके बारे में आज क्रिसमस है, अगर वो नहीं किसी को मिला, तो दोबारा कभी भी कोई परमेश्वर से नहीं मिल पाएगा, और ना ही आप और हम भी मिल पाएंगे। लेकिन मसीह लोगों का एक धन्य आशा है कि जो लोग उस पर विश्वास करता है दोबारा उससे मिलेगा। क्योंकि लिखा है
कि हम लोग मरते नहीं हैं, हम लोग सोते हैं, सो जाते हैं। इसलिए हम आपको आज बताना चाहते हैं, ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह कुछ बातों को कहते हैं पापों के बारे में, उद्धार के बारे में। और आज ये सीरियस मैसेज है कि सच्चाई आज छुपाया जा रहा है इंसानों से, ताकि आपके पास स्वर्ग का टिकट ना रहे, ताकि आप क्रिसमस का मतलब ही ना जान पाए। यूहन्ना की किताब में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना 8 अध्याय का 32 वचन में आपने बहुत बार सुना है, लेकिन एक बार सुनेंगे क्या लिखा है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगा। क्या है सच्चाई? सच्चाई का मतलब क्या है? क्या है सच्चाई? मैं आज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको मालूम है? क्या आपने सच्चाई को एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में? सच्चाई का अनुभव क्या आपने किया है? यीशु मसीह बोला है, अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगा? आजाद करेगा। आजाद ये किसके लिए बोला गया है पता है? इंसानों के लिए। और अगर इंसानों के लिए बोला गया तो इसका मतलब है कि इंसान गुलामी में है। हमारा देश तो आजाद हो गया है, हम और आप आजाद नहीं हुए अभी तक। कौन से नर्क के भयंकर जगह से, वहां से निकलने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई तेरे को आजाद कर देगा। हालेलुया। सच्चाई को जानने की जरूरत है ना। हो सकता है आप संसार में बहुत चीजों का एक्सपीरियंस किया हो, है ना। अलग अलग चीजों से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं संसार में। जैसे जैसे हम लोग दिन गुजारते जा रहे हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत लोग शादीशुदा लोग हैं, है ना। बहुत लोग शादीशुदा लोग हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे कलीसिया में भी है बहुत सारे लोग। जो लोग शादी किया है उसी को एक्सपीरियंस मालूम है कि शादी अच्छा किया कि नहीं किया करके, है ना। कोई लोग शादी करके बड़ी परेशान है। मेरे को आपका बारे नहीं मालूम, आप शादी करके खुश है कि नहीं। तो शादी में आजकल बहुत लोग, ठीक ना, आप ना देखे, कोई भी आ रहा है, प्रभु का आशीष है। शादी करके बहुत लोग खुश है, बहुत लोग खुश भी नहीं है। हम खुश नहीं हैं क्योंकि मेरा शादी ही नहीं हुआ। जब होगा तब खुश हो जाएंगे। अभी हमको मालूम है नहीं शादी का क्या खुशी क्या गम। लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे। पति को मालूम है शादी करके कैसा हुआ। यहाँ बहुत सारे पति लोग हैं। मेरा एक भैया है, विनोद भैया। अरे भैया, उसका शादी के बाद में सिर्फ स्माइल निकल रहा है, खुशी। वाह, हम कभी विनोद भैया को देखते हैं, सोचते हैं हम भी शादी कर ले जल्दी, हम भी उसका जैसे हंसते रहे। शादी करना चाहिए, ठीक है ना। होगा, आपका चिंता ना करें। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा ना करने के बारे में सोचे। पति पत्नी दोबारा ना करने के बारे में सोचे। प्रभु आपको जोड़ दिया, उसी के साथ चलना है। पत्नी है ना, चाहे घर में जितना भी जैसे भी माहौल रहे, लेकिन आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, आप अलग ना हो। तो बहुत लोग अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत लोग शादी का एक्सपीरियंस किया, बहुत लोग गाड़ी खरीदा है, गाड़ी का भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। आप कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, है ना। लड़कियां लोग स्कूटी चलाती हैं, है ना। बहुत एक्सपीरियंस, मजा आता है। हम लोग बाइक लेते हैं, लड़के लोग पूरा एकदम, है ना, बहुत मजा आता है। अब हम क्या बोलेंगे, शब्द नहीं मिल रहा मेरे को। लड़के लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो हमने बाइक का एक्सपीरियंस किया है, हमने स्कूटी का एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि हमने खाने पीने का भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। किचन में महिलाएं लोग बहुत बहुत अलग अलग तरह का डिश बनाते हैं। एक्सपीरियंस, आज ये बनेगा, कल ये बनेगा। आप हो सकता है होटल में जाकर के अलग अलग तरह का व्यंजन खाना खाते हो सकता है आपने खाना का भी एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है आपने कहीं घूमने गया हो, पहाड़ी कहीं गए, घूमने के लिए गए हो, है ना। कहीं ऐसे आप झील झरना के पास गए हो जहां में आपका एकदम दिल गार्डन हो गया। आप सोच रहे हैं बस यहीं में पेड़ में कुछ निकलते रह जाए, हम इधर खाते रहें और घर ना जाए।
बहुत लोग ऐसा विचार करते हैं। आपको पता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मैं सोचता था काम नहीं करना पड़े, जंगल में जाओ, उधर ही में खाओ, उधर ही में रह जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत लोग घूमने फिरने का भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग तरह के। तो कई बार हमने अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस किया है। मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, अनुभव के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी भी सच्चाई का एक्सपीरियंस किया है? खाना का एक्सपीरियंस किए होंगे, घूमने का एक्सपीरियंस है, शादी का एक्सपीरियंस है, बच्चे का एक्सपीरियंस है, नौकरी का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है। हमें दुनिया भर का सब एक्सपीरियंस मालूम है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, सच्चाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सच्चाई नहीं तो आप स्वर्ग में भी नहीं। इसलिए ये जानना है कि हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। आपको मालूम है सच्चाई कौन है? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 6 वचन में एक बात लिखा है। यीशु मसीह ने खुद बोल दिया। क्या लिखा है? पढ़िएगा, सुनिए ध्यान से। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन हाँ, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह क्या बोला है? मार्ग, जिस स्वर्ग जाने का रास्ता है, वो बोला मैं ही हूं। यीशु मसीह बोला सत्य, अगर इस दुनिया पर कोई सच्चाई है, यीशु मसीह बोलते वो मैं ही हूं। और जीवन, अगर किसी को मरने के बाद में भी अगर कोई जीवन देने का पावर अगर किसी के पास में है, यीशु मसीह बोला मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी हेवन, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। ये बाइबल का स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह का। मैंने आपसे कहा, क्या आपने सच्चाई को एक्सपीरियंस किया है? सच्चाई यीशु मसीह है, क्योंकि ये सच्चाई इस संसार से नहीं आया। ये सच्चाई स्वर्ग से आया है मेरे प्रियो। और ये सच्चाई के बारे में आज क्रिसमस है। आज ये सच्चाई के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सच्चाई धरती पर यीशु मसीह के बारे में है। क्या आपने यीशु मसीह को कभी एक्सपीरियंस किया है? करके देखे मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। इस क्रिसमस हमारे पास मौका है, एक बार अपना जीवन प्रभु को दे के देखे। बाइबल में एक जगह में लिखा है, आपको मालूम है, भजन संहिता की किताब, जो कोई उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। रोमियो की किताब में लिखा है 10 अध्याय का 13 वचन में, जो कोई मेरा पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, बेइज्जती नहीं होगा उसका कभी भी। वो कभी बोल नहीं सकता कि मेरा जिंदगी में प्रभु कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो जिंदा है, वो करता है। हालेलुया। इसलिए आज आपके पास मौका है, आप सच्चाई को जान सके। क्यों? क्योंकि शैतान आपसे सच्चाई छुपा के रखा है। सालों साल तक शैतान ने सच्चाई को छुपा करके आपके आंखें को अंधा कर दिया, आपको ताकि ना दिखाई दे सके, छुपा के रखा है। लेकिन आज मैं उस सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। मैंने उस सच्चाई का 2014 में पहले जाना। 2014 के पहले मैं नहीं जाना था, लेकिन 2014 के बाद से जाना। और आज मेरे को गर्व है कि वो सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है। आज मेरे को गर्व है कि मेरे जीवन में सच्चाई है। क्योंकि अगर आप मेरे को से 2014 से पहले अगर आप मिले होते, मेरे पास 40 चोर से भी ज्यादा दिमाग है। एक पिक्चर आया था, 40 चोर से भी ज्यादा, मालूम नहीं कौन सा। मेरे पास में बहुत सारा गलत काम करने के बारे में है। झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए मैंने कई झूठ बोले हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है 2014 से मेरा पहले का जीवन, क्योंकि उस समय मेरे पास में पता है सच्चाई नहीं था, सच्चाई वाला परमेश्वर नहीं था। लेकिन आज 2014 के बाद से 2024 हो गया, 10 साल, मैंने कभी भी लज्जित नहीं हुआ। मेरे को गर्व है कि मैं एक मसीही हूं। मेरे को गर्व है कि मेरा जीवन में वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि अभी जब भी हम कभी जाते हैं
पवित्र आत्मा मेरे को कहता है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपको मालूम है, हाँ, मत्ती की किताब 7 अध्याय का 37, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 में क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, हाँ। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो पहले हाँ का हाँ और ना का ना नहीं मालूम था। पहले जो मेरा जीवन था उसमें झूठ मिला मिला के, मसाला मिला मिला के बोलो कि किसमें काम हो जाता था। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जब से मैंने उस सच्चा परमेश्वर को जाना है, वो मेरा अगुवाई करता है हर समय। इस जगह में तुम क्या करेगा, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा हमेशा बात करता है कि आप क्या बोलना है, आकाश कैसे बोलना है। और लिखा है तुम्हारा बात हाँ का हाँ हो या नहीं का नहीं हो। अगर इससे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो बुराई होता है। आपके पास में 2 ऑप्शन है, चाहे आप हाँ बोलो चाहे ना बोलो, तीसरा कुछ मत बोलो। जहां पे आपका जीवन में जब भी तीसरा बात जहां ऐड हुआ, वहां पे पाप होगा, वहां पे झूठ निकलेगा, वहां पे बुराई होगा। और अगर ये बुराई है, अगर ये झूठ है, मेरे अंदर में सच्चा परमेश्वर नहीं। इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा आज भी अगुवाई करता है। आकाश तुमको हाँ का हाँ या ना का ना बोले। इसलिए कई बार मेरा शब्द किसी को चोट भी पहुंचा देता है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को तीसरा बात नहीं आता। मेरे को प्रभु का सिर्फ 2 ही बात आता है, हाँ का हाँ और ना का ना। बाइबल में प्रभु बोला है तो ये करो तो हम ये करेंगे, और प्रभु बोला है ये नहीं करो तो ये नहीं करेंगे। तीसरा बात हम कुछ नहीं निकालते, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर निकालने जाएगा तो क्या होगा, बुराई आ जाएगा। और इसी कारण के लिए परमेश्वर चाहता कि हम आज उस सत्य परमेश्वर को जाने, है ना। आज भी हम लोग कई बार ऐसा हो जाते हैं कि फोन, है ना, लोगों के पास में फोन रहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, घर में है, ये तो ऑफिस में पहुंच गए सर। कहाँ है भैया, ये तो आपका गेट के पास में है। अयो, इतना भयंकर झूठ का तो आजकल का लिमिट पार है। और एक झूठ को बचाने के लिए आप कितना झूठ बोलेंगे आपको मालूम नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो याद रखिएगा आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं, और अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं तो आज हमारे अंदर में सच्चा परमेश्वर भी नहीं। इसलिए आज जानना है मेरे अंदर में कौन परमेश्वर रहता है। वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, अगर वो रहता तो झूठ का एक दाना भी, एक अंश भी नहीं दिखना चाहिए। तकलीफ होगा। बाइबल में लिखा है नरक जो जाता है उसका चौड़ा रास्ता है, बहुत लोग आराम से जाता है, लेकिन जो स्वर्ग जाता है वो बहुत कठिन वाला रास्ता है, बहुत पतला सा रास्ता है, बहुत थोड़ा सा लोग उसमें घुसने पाता है। इसलिए कई बार सच्चाई हम लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन सत्य में चले तब आप स्वर्ग का है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहते हैं सच और झूठ का। मान लीजिए एक बच्चा है, 2 बच्चा को ले लेते हैं हम। 2 बच्चा स्कूल जाता है, बहुत अच्छा से स्कूल जाता है, और एक बच्चा हमेशा सच का क्लास में बैठता है और एक बच्चा हमेशा झूठ का क्लास में बैठता है। अब जिस दिन उसका एग्जाम होगा, आप हमको बताइए, जो बच्चा सच का स्टडी करता था, जो बच्चा सच का पढ़ाई करता था, वो एग्जाम में क्या लिखेगा? और जो आदमी झूठ का स्टडी करता था, झूठ का पढ़ाई पढ़ता था, वो एग्जाम में, परीक्षा में क्या लिखेगा? यही तो बात है मेरे प्रियो। उसी तरह से हम और आप भी आज हमें जानना है, हमारा जीवन भी अगर हम सच्चे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीष। अगर हम सच्चे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमारे साथ अनंत जीवन। लेकिन अगर हम झूठ के साथ जी रहे हैं, आगे कहीं नहीं जाएंगे। श्राप, शैतान इतना किस्म का जाल लगाया है, आपको मालूम भी नहीं देगा, क्योंकि वो इस आंखों से नहीं दिखाई देता। शैतान इस आंखों से नहीं दिखाई देता। उसके लिए आत्मा का जन्म पाया जाता है, आत्मिक आंखों से शैतान को देखा जाता है। वो कैसे फंदा लगाता है, मैंने देखा है मेरे जीवन में फंदा लगाते हुए।
मेरे को पकड़ने के लिए। जैसे एक शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा तैयार किया जाता है, वैसे ही मुझे भी नरक ले जाने के लिए शैतान पिंजरा लगाता है, आपको भी लगाता होगा। लेकिन हमें जानना है कि हम क्या उस सच्चे परमेश्वर के पास में हैं या हम झूठा जगह में कहीं फंसे हैं। आज हमें उस बात को जानना है। आप जानते हैं पूरे संसार में आज शैतान का एक तो फंडा है, एक चीज है जो इंसान का बुद्धि को बंद कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, बाइबल के वचन में, कि संसार के ईश्वरों ने उनकी बुद्धि बंद कर दी है, अंधी कर दी है, ऐसा लिखा है। संसार के ईश्वरों ने हर एक इंसान का बुद्धि को अंधा कर दिया है। अरे भैया, आपका आंखें अंधा ही हो गया है तो आप कैसे देखोगे? मेरे आंखों में भी कोई पट्टी बांध दे, मैं यहां से गेट तक नहीं निकल पाएंगे आप? स्वर्ग कैसे जाएं? स्वर्ग कैसे जाएं? सच्चाई परमेश्वर ना हो तो स्वर्ग कैसे जाएं? पहले जानना पड़ेगा, कहीं मेरे बुद्धि तो शैतान ने कहीं अंधा तो नहीं कर दिया कि कहीं हम सत्य को नहीं जान पा रहे। सत्य को जानना है। आज सच में बहुत लोगों का बुद्धि बंद है, अंधा हो गया। आज क्रिसमस किसके बारे में मनाया जा रहा है आपको मालूम है? सेंटा क्लॉज। आप जानते हैं? सेंटा के बारे में मनाया जा रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि सेंटा आप देखा है? जानते हैं ना सेंटा? पक्की पक्की दाढ़ी वाला झोला लेके आवेला और मोटा पेट निकावेला और लोगों को चॉकलेट देवेला, ठीक है ना? ये है क्रिसमस। हो सकता है आप ऐसा सुना हो, देखा हो। हम सच बता रहे हैं। आज क्रिसमस इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं बाइबल में सेंटा के बारे कहीं नहीं लिखा है। आज क्रिसमस इसके बारे में मनाया जा रहा है, सेंटा मनाया जा रहा है। आज बहुत लोग क्रिसमस नहीं मन रहे हैं, एक्समस मन रहे हैं। सी जो है क्रिसमस, सी जो है वो क्राइस्ट के बारे में, मसीहा के बारे में है, लेकिन एक्समस मनाया जा रहा है और लोग शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। ये हो रहा है आज, हम आपको बता रहे हैं। उनके लिए आज बहुत सारे लोगों का आंखें अंधी कर दिया गया है ताकि लोग क्रिसमस का मतलब ही ना जान सके, ताकि लोगों को मालूम ही नहीं चल सके कि आखिर हो क्या रहा है। बस एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। लेकिन क्रिसमस किसके बारे में है लोगों को नहीं मालूम। लोगों के लिए क्रिसमस सेंटा है, लोगों के लिए क्रिसमस शराब, नशा, पार्टी, खाना है। लेकिन हम बता रहे हमारे लिए क्रिसमस उद्धारकर्ता के बारे में है। हमारे लिए क्रिसमस उस यीशु के बारे में है, उस बालक के बारे में है जो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आया। उस यीशु के बारे में है जो आपको और मुझको नरक से आजादी देने के लिए आया। हालेलुया। आज मैं उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। आप क्रिसमस का मतलब जानते हैं कोई? मैं गूगल में सर्च किया, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मैं नहीं हूं, इसलिए कई बार गूगल का सहारा लेना पड़ता। गूगल में सर्च किया भोर में, आज 3 बजे से प्रभु उठा दिए, चलो आकाश वचन तैयारी करते हैं। 3 बजे भोर से उठा रहे, प्रभु मेरे को क्रिसमस का मतलब जानना है परमेश्वर। मेरे को तो मालूम है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूं। आज दुनिया के कई लोग गूगल में सर्च कर रहे होंगे क्रिसमस का मतलब क्या है। आप भी सर्च कर रहा होगा। आपको पता है, मैं क्रिसमस का मतलब सर्च किया, क्रिसमस का गूगल में लिखा बड़ा दिन, उसमें लिखा ईसाइयों का त्योहार। गूगल में वही डाला गया है, गूगल में वही मिलेगा जो इंसान डाला है। आपको पता है, गूगल को भी नहीं मालूम है क्रिसमस का मतलब क्या है। मैं आज आपको बताएंगे क्रिसमस का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने क्रिसमस को एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्रिसमस को अनुभव किया है। मैं जानता हूं क्रिसमस किसके बारे में है, क्रिसमस का मीनिंग क्या है। सेंटा क्लॉस नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, क्रिसमस ट्री नहीं है, केक खाना नहीं है। क्रिसमस ये सब नहीं है। क्रिसमस एक उद्धारकर्ता के बारे में है। हालेलुया। एक उद्धारकर्ता के बारे में है। अब वो क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम है। पहला बात,
क्रिसमस अगर आप जानना चाहते हैं, मैंने 3 बातें जाना है। पहला चीज, क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। दूसरा, क्रिसमस परमेश्वर का वो अपार दया के बारे में है जो इंसान लायक नहीं है। तीसरा, क्रिसमस ये है कि इंसान का टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। क्रिसमस इसके बारे में है मेरे प्रियो। क्रिसमस आज जो दुनिया में होता है वो नहीं है। सच्चाई क्रिसमस ये है, आपका और मेरा क्रिसमस, आपका और मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। आपको और मुझको परमेश्वर ने प्रेम किया है। आपको और मुझको परमेश्वर का अपार दया हुआ है, ग्रेस, अनुग्रह हुआ है। उसके बारे में क्रिसमस है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है 2014 से पहले अगर ये मैं मर जाता, मेरे को क्रिसमस का मालूम नहीं। मैं आपको बताना चाहता, मैं एक जन्म से क्रिश्चियन हूं, कभी चर्च नहीं जाता, हम सिर्फ क्रिसमस में जाता। ऐसे थे हम। क्यों पता है? हम जन्म के क्रिश्चियन आदमी, लेकिन 2014 से पहले चर्च नहीं जाता था। जाता था तो सिर्फ क्रिसमस का दिन, वो भी क्यों? कपड़ा दिखाने, नया कपड़ा पहने हैं, बड़ा दिन है मेरा, बड़ा दिन, क्योंकि गूगल बोला बड़ा दिन है, तो हम भी अपने आप को दिखाया, हम भी आज बड़ा हो गया है। इतना दिन तक पुराना कपड़ा, लेकिन जैसे बड़ा दिन आया नया कपड़ा, बड़ा दिन हो गया मेरा। 2014 के बाद में जाने क्रिसमस क्या है। हालेलुया। क्रिसमस उस परमेश्वर के बारे में है जो आपसे प्रेम करता है। क्रिसमस उस अदन के बगीचे में शुरुआत हुआ था, फर्स्ट गार्डन है ना, अदन का बगीचा, जहां आदम हवा ने पाप किया था। उस पाप के चलते से परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए, आज 2024 साल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जब पहला बगीचा तैयार किया गया था, जहां पे पैदा इंसान को बनाया गया था, वहां पे इंसानों ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध। और उस दिन बाइबल में लिखा है, उनके पापों को मिटाने के लिए वहां पर एक मेमने का लहू बहाया गया। क्रिसमस अदन के बगीचे से शुरू हुआ है मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए। हालेलुया। उस अपार दया के बारे में है क्रिसमस। लेकिन पाप का रास्ता खुल गया है और लोग आज दुनिया भर के पाप किए जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर को देह धारी करके आना पड़ा, संसार में इंसान का रूप लेकर के आना पड़ा, ताकि आपको बता सके आप किधर जा रहे हो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सा खाई है, बहुत बड़ा सा खाई वहां, और एक चींटी का लाइन जा रहा है। चींटी लाइन बना के, आप जानते हैं ना चींटी कैसे जाता है? अलग अलग छितर के नहीं जाता है, लाइन में जाता है, जानते हैं ना? इंसान समझ लीजिए ऐसे ही है। एक बड़ा सा खाई है और एक चींटी का लाइन जा रहा है। आपको बोलना है, चींटी आगे खाई में गिर के मर जाओगे, मत जाओ। आपका बात सुनेगा वो? अगर चींटी को आपको रोकना है तो क्या करोगे? बहुत लोग बोलता है चीनी डाल देंगे, खा के जाएगा। कोई बोलता है डंडा डाल देंगे, पार करके चल जाएगा। चींटी को अगर बड़ा खाई में गिरने से बचना है, चींटी का भाषा में बोलना होगा। आप देखे होंगे जब चींटी को आपस में कभी कुछ बोलता, उनका भाषा होगा, वो लोगों का डायरेक्शन मुड़ जाता है, लाइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर ऊपर से बोल रहा है, नरक जा रहे हैं सब, सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है उसके अंदर में, लोग सुन नहीं रहे। इंसान का भाषा अलग है, स्वर्ग का भाषा अलग। बादल गरजता है, समझ लीजिए परमेश्वर बोला। आपको पता चला? परमेश्वर कुछ बोला, विनोद भैया तुझे आशीष मिले। विनोद भैया का नाम निकल रहा है। आपको सुनाई, समझ में आया? बिजली कड़कता आवाज, सोचिए स्वर्ग से बोला परमेश्वर। आपको समझ में आया? नहीं। आपको समझना है अगर परमेश्वर कुछ बोल रहा है तो कौन सा भाषा बोलना होगा? जो आप जानते हैं, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, पंजाबी भाषा, उड़िया भाषा, बंगाली भाषा, जो आप जानते हैं वो भाषा में बोलना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर देखता है इंसान पाप के नरक में लाइन बना के जा रहा है, लाइन बनाते जा रहा है, लाइन बना के जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में सच्चाई नहीं।
परमेश्वर बोला मैं अपना एक लौता पुत्र को भेजूंगा, इंसान का रूप धारण करेगा, इंसान का भाषा में बोलेगा, ताकि वो अपना लाइन बदल देगा। आप समझ रहे हैं? क्रिसमस उस परमेश्वर के बारे में है जो आपसे मेरे को प्यार करके स्वर्ग छोड़ के आया है। हालेलुया। इसलिए ये जानना जरूरी है आज क्रिसमस का मीनिंग। हम आपको जल्दी जल्दी जानना चाहते हैं अनंत जीवन के बारे में। यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह जो इस क्रिसमस में हम लोग मना रहे हैं ना, वो क्रूस का क्रिसमस है। ये हम लोग इधर डेकोरेशन किया थोड़ा, क्रूस। एक सच्चा मसीह जानता है क्रिसमस इसके बारे में है, क्रूस उठाने के बारे में, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है और देह में जितना भी पाप है आपका और मेरा सब ले के यीशु मसीह चढ़ गया ताकि हम और आपको बचा ले जाए। और इसीलिए यीशु मसीह क्या बोला है? उसका वादा है कि अगर कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा तो मरेगा नहीं। पता है, उसका वचन बता रहे यूहन्ना की किताब 11 अध्याय और उसका 25-26। सुनिए यीशु मसीह का शब्द है, क्या बोला यीशु मसीह? यीशु ने उनसे कहा, हाँ पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर कोई मर भी जाए तो भी यीशु मसीह बोलता जिंदा हो जाएगा। आप उस परमेश्वर के बच्चे हो जो कभी आपको मरने देना नहीं चाहता। मैं चाहूंगा मेरा अगर 5 साल का बेटा हो, 2 साल का बेटा हो, कौन चाहेगा माँ बाप मेरा बच्चा मर जाए? कोई माता पिता नहीं चाहेगा। वो परमेश्वर कैसे चाहे कि हम लोग मर जाए? हमको बचाने के लिए वो प्लान बना लिया। समझ रहे हैं? वो बोलता है जो मेरा पर सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करो, सिर्फ विश्वास करो। और लिखा है अगर मर भी गया है तो भी जिंदा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है 26 में सुनिए। और जो कोई जीवित है और जो जिंदा है, प्रभु को धन्यवाद, हम लोग जिंदा है, और मुझ पर विश्वास करता है, मेरा ऊपर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल जानते हैं? जिसका कोई गिनती नहीं है, इटर्नल, किसका आपके पास में सालों साल खत्म हो जाएगा, उसका गिनती खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह बोलते हैं मेरा ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्रिसमस ये गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। अनंत काल का जीवन। आगे यीशु मसीह 5:24 में भी एक वचन बोला। सुनिए, वचन है बहुत सारा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मेरा वचन जो सुनता, भेजने वाले पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उसके ऊपर न्याय नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा। फिर क्या लिखा है? परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सुनिए, बहुत गंभीर बात है। मौत से पार होकर के कौन गया है? मौत से पार। आप जानते हैं यीशु मसीह आए पृथ्वी पर, 33.5 साल रहे, क्रूस उठाए, मरे और 3 दिन के बाद मुर्दा में से जिंदा हुए और सीधा बादलों में उठाए गए। और ये प्रभु यीशु मसीह बोला वही कि मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। करेगा नहीं, कर चुका। जो मेरे पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं 10 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। मेरा 1 घंटा होने में 10 मिनट बचा है, ठीक है ना? मैं आपको ये 10 मिनट के अंदर में उस क्रिसमस के बारे बताने जा रहे हैं। प्रभु बोलते हैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 3:17-18। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि लोग पाप कर रहे हैं उन लोगों को मार दो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बल्कि इसलिए भेजा है कि लोगों को क्षमा मिले, माफी मिले, अनंत जीवन मिले। आगे पढ़िए क्या लिखा है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? यस। आप विश्वास करते हैं? हम सच बता रहे हैं, आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चाई को जान लिया है।
लेकिन फिर आगे क्या लिखा? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता जो नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, मोहर लग चुका है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन यीशु मसीह खुद बोलते हैं। और यहां पर प्रभु बोलते हैं जो विश्वास करता है वो जीवन में प्रवेश कर चुका, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन जो नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया। उस व्यक्ति ने उसे जानने की इच्छा नहीं रखा, इसलिए वो व्यक्ति खुद से अपने ऊपर में दंड लाता है। आपको मालूम है, कभी भी परमेश्वर किसी को नहीं मारता है। आज आप ध्यान से सुन के जाएं। हो सकता है आप कभी सुने, अरे मेरे को फोड़ा निकल गया, अरे मेरे को ये हो गया, अरे मेरा फलना मर गया, मेरा घर में ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। आप ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर प्रभु बोलता है मैंने अपना बेटा को इसलिए नहीं भेजा कि वो आप पे दंड दे, जीवन देने के लिए भेजा है। परमेश्वर नहीं मारता है। सुनिए कौन मारता है? आप अपने पापों के कारण, आप अपने अनडिसिप्लिन क्या बोलेंगे आदतों के कारण, आप अपने गलत व्यवहारों के कारण, गलत स्वभाव के कारण खुद से दंड लाते हैं। पिछले दिनों में मुझसे एक गलती हुआ, मैं बोल रहा था, कई बार आप पाप ऐसा करते हैं ना जो आपको पता भी नहीं है कि आप पाप है। बाइबल में एक जगह लिखा है, परमेश्वर का वचन में जो लिखा है अगर वो कोई नहीं करता है तो पाप करता है। याकूब की किताब लिखा है 4:17 पढ़े। जो कोई परमेश्वर का वचन में लिखा है नहीं करता वो पाप करता है। और पाप हमारे ऊपर में जब बोझ बन जाता है, लिखा है मौत आ जाता है। रोमियो 6:23 में लिखा है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इंसान खुद से दंड लाता है, लेकिन यीशु आया आपको जीवन देने के लिए। मैं ये सब आपको आज क्यों बता रहा हूं, सुनिए 5 मिनट और। आप बहुत आशीषित लोग हैं, 5 मिनट और दे, लेकिन इस क्रिसमस सही मीनिंग जाने। सैंटा, केक, ट्री, गिफ्ट, डेकोरेशन नहीं, सत्य परमेश्वर को जाने ताकि सत्य आपको आजाद करे। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर कौन है, और मैं जानता हूं कि इंसानों के ऊपर में अभी क्या आने वाला है। आपके साथ और मेरे साथ क्या होगा वो सब मैं जानता हूं। इसीलिए मैं आज ये बता रहा हूं कि हम और आप तैयार रहें। यीशु मसीह और बच्चा बन के जन्म नहीं लेगा। अब यीशु मसीह आएगा हम और आपको लेने के लिए, क्योंकि उसका चिन्ह प्रकट हो रहा है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में सुनिए, बहुत वचन में लिखा है, 20:15 पढ़ दीजिए भाई जल्दी से। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम स्वर्ग का किताब में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग के झील में डाला गया। ठीक है, और 21:8 भी पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सारे झूठों का भाव, सारे पापों का बाग किधर मिलेगा? आग और गंधक के एक नदी है, झील, और वहां पे लिखा है दूसरी मृत्यु। पता है, हम आपको बताना चाहते हैं, दूसरा मौत के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। आप बोलेगा अरे क्रिसमस का दिन में आज क्या प्रचार हो रहा है, क्या सुनने मिल रहा है, ये मर गया, इधर में ऐसे वैसे। सच्चाई है ये, इंसान दुनिया में एक बार जन्म लिया है, मरेगा 2 बार। दूसरी मृत्यु, वो व्यक्ति जो झूठा जिंदगी जिया, वो व्यक्ति जो सत्य को नहीं जाना, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का खोज नहीं किया, दोबारा मौका नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु आज आपको सत्य का वचन सुना रहा है। हालेलुया। आज दुनिया क्रिसमस मना रहा है। लिखा है
यीशु मसीह कहां जन्म हुआ था? बैतलहम गांव में। कौन सा गांव में? बैतलहम के गांव में, ठीक है ना। और बैतलहम का जो शब्द का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है रोटी का घर, ठीक है ना। किसका घर? हमारा रोटी का घर इधर है। आपका घर किधर है? रोटी का घर। रोटी किधर जाते? इधर जाते, है ना। तो रोटी का घर ये ना है। हम आपको बताना चाहते, यीशु जन्म लिया बैतलहम गांव में, और बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसका 35 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझको खाएगा वो भूखा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जो जीवन देने वाला परमेश्वर है वो बोलता है मैं रोटी खुद हूं। यीशु स्वर्ग से सर्वोत्तम रोटी उतरा है मेरे प्रियो। आज आपको रोटी दिया जा रहा है क्योंकि आप बैतलहम में हैं। हालेलुया। इस बैतलहम में हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो बहुतायत की रोटी दे। आपका घर में कंगाली ना रहे, आपका घर में अकाल ना रहे, आपका घर में श्राप ना रहे, आपके घर में गरीबी ना रहे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के बेटे बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटी बेटी हो। बैतलहम में यीशु मसीह को जन्म तो लेने दे, जन्म लेने दे इस क्रिसमस, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। 3 बातें बस बोल के खत्म करेंगे। आप बहुत सारे वचन सुन चुके, बहुत सारी बात जान चुके हैं। क्रिसमस यीशु के बारे में है और उस उद्धारकर्ता के बारे में जिसने आपको बहुत प्यार किया है। क्या आप इस क्रिसमस अपने अंदर जीवन रखना चाहते हैं? यीशु मसीह बोला जीवन मैं हूं। जीवन रखना चाहते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप उस सच्चाई को जानना चाहते हैं जो इस पृथ्वी पर आज से 2024 साल पहले आपके और मेरे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दा में से तीसरा दिन जिंदा हुआ और स्वर्ग गया? तीसरी बात, क्या आप इस क्रिसमस में यीशु को अपना दिल देंगे कि आपका जीवन भी स्वर्ग के नाम किताबों में नाम लिखाया जाए और आप प्रभु के बेटे बेटियां के रूप में दिखाई दें? अगर आप चाहते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, अपना राइट हैंड हृदय में रखिए, दिल में। एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ दिल में। आंख बंद करें। एक छोटा सा प्रार्थना, आप स्वर्ग जा सकते हैं आज की सुबह। मुझे नहीं मालूम कभी आपने ये प्रार्थना किया कि नहीं। आज जो आपने सुना है, बस एक प्रार्थना। बाइबल में लिखा है, अगर कोई मन फिरा लेता है अपने पापों से, स्वर्ग की किताब में उसका नाम है, स्वर्ग आनंद मनाता है। आप मेरा पीछे पीछे बोल सकते हैं, तब आपका स्वर्ग के नाम में आज आपके जीवन में उद्धार आएगा। आज आपके जीवन में रियलिटी क्रिसमस का मतलब आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हृदय में, मेरे दिल में यीशु मसीह आज जन्म ले, तो मेरा पीछे पीछे बोले, यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने आज से 2024 साल पहले मेरे लिए यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु ने मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए आया और आज से वो मेरा प्रभु मालिक है और आज से मेरे जीवन के सारे पाप, सारे श्राप यीशु के नाम में मिटाए गए हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मुझसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में आमीन। आज आपने जो प्रार्थना किया है, स्वर्ग, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं। आज स्वर्ग आनंद मना रहा है। हम लोग कुछ आनंद नहीं मना रहे हैं,
इससे भयंकर आनंद स्वर्ग मना रहा है, क्योंकि परमेश्वर का एक बेटा बेटी जो अदन के बगीचा में खोया हुआ था, आज उस सत्य परमेश्वर को आपने जाना है। मैं आपसे निवेदन है, आप हर संडे कलीसिया आएं ताकि आप परमेश्वर को और जान सके कि आपके जीवन में वो कैसा अद्भुत काम करना चाहता है।